साल 2026 की एक ढलती हुई शाम, जब पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर रोज की तरह हजारों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी और चारों तरफ जय जगन्नाथ के गूंजते जयकारे हवाओं में एक असीम दिव्यता घोल रहे थे। ठीक उसी भीड़ के बीच एक रहस्यमयी साए जैसी लड़की चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उसने अपने चेहरे को एक गहरे रंग के दुपट्टे से पूरी तरह ढका हुआ था। उसकी आंखें बुरी तरह डरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था और पैर जैसे जमीन पर टिक नहीं रहे थे। वो कोई आम सनातनी भक्त नहीं थी, बल्कि वो एक मुस्लिम लड़की थी जिसका नाम जोया था, जो जगन्नाथ मंदिर के सदियों पुराने कड़े और अटूट नियमों को तोड़कर चुपके से गर्भगृह की तरफ बढ़ने की एक बेहद खतरनाक कोशिश कर रही थी। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर साफ शब्दों में लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है, और यह जानते हुए भी कि अगर वो पकड़ी गई तो वहाँ मौजूद लाखों की उग्र भीड़ का गुस्सा उसे पल भर में जिंदा राख कर सकता है, वो ये जानलेवा खतरा मोल ले रही थी। हर कोई हैरान हो सकता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन इसके पीछे कोई गहरी साजिश नहीं बल्कि एक ऐसी बेबसी और तड़प छिपी थी जिसे सुनकर साक्षात भगवान जगन्नाथ के परम पुजारियों के भी आंसू बहने वाले थे। जोया उत्तर प्रदेश के एक बेहद छोटे और साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी हंसती खेलती जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आया हुआ था जिसने उसके पूरे परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह छीन लिया था। जोया की महज 7 साल की छोटी मासूम बहन आयशा एक ऐसी रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी जिसका दुनिया के किसी भी बड़े डॉक्टर के पास कोई ठोस इलाज नहीं था। दिल्ली के एम्स से लेकर मुंबई के बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि अब इस बच्ची के पास चंद दिनों का ही वक्त बचा है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और विज्ञान भी घुटने टेक देता है, तब इंसान उस परम ब्रह्मांडीय शक्ति की तरफ मुड़ता है जिसे कोई अल्लाह कहता है तो कोई भगवान। एक रात जब आयशा दर्द से तड़प रही थी और जिंदगी तथा मौत की आखिरी जंग लड़ रही थी, तब जोया को सोते समय एक बेहद अजीब, अलौकिक और विहंगम सपना दिखा, जिसमें उसने देखा कि एक नीले समंदर के किनारे एक अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर खड़ा है, जिसके शिखर पर लगा एक दिव्य ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहरा रहा है। तभी उस सपने में एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई कि निराश मत हो बेटी, अपनी बहन को लेकर पुरी आ जाओ, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसे नया जीवन मिलेगा। जोया पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अगली ही सुबह इंटरनेट पर इस मंदिर के बारे में खोजना शुरू किया और जैसे ही उसने उड़िया संस्कृति और पुरी के मंदिर की तस्वीरें देखीं, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि साक्षात कलियुग के राजा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर था। जोया ने उसी पल अटूट निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपनी बहन की खातिर पुरी जरूर जाएगी। लेकिन उसके और महाप्रभु के बीच समाज, मजहब और मंदिर के कड़े नियमों की एक बहुत बड़ी और अभेद्य दीवार खड़ी थी। फिर भी एक तड़पती हुई बड़ी बहन के लिए अपनी छोटी बहन की जान से बढ़कर दुनिया का कोई नियम नहीं था। उसने अपनी पहचान को पूरी तरह छुपाने का एक बेहद जोखिम भरा फैसला किया। अपने माथे पर एक लंबा चंदन का तिलक लगाया, अपने सीधे हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधा और अपनी आंखों में गहरे खौफ के साथ साथ एक उम्मीद लेकर पहुंच गई पुरी के उस महासागर जैसी इंसानी भीड़ में। शाम के ठीक 7 बज रहे थे। समंदर की ठंडी हवाएं चल रही थीं और महाप्रभु की भव्य संध्या आरती की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। जोया सिंहद्वार के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सामने मंदिर की वो प्रसिद्ध 22 पहाड़ यानी 22 सीढ़ियां थीं, जिन्हें पार करके ही भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर अपना कांपता हुआ पैर रखा, उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो छाती चीरकर बाहर आ जाएंगी और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वहाँ मौजूद हर एक सुरक्षाकर्मी और सेवायत सिर्फ और सिर्फ उसी को घूर रहे हैं। जोया ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आगे बढ़ने लगी।
लेकिन जैसे ही उसने 10वीं सीढ़ी को पार किया, मंदिर के अंदर का पूरा वातावरण अचानक किसी चमत्कारिक और डरावने रूप में बदलने लगा। अचानक हवाएं इतनी तेज हो गईं कि मंदिर के दिए टिमटिमाने लगे और जोया को ऐसा भारीपन महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य प्रचंड दिव्य शक्ति उसे पीछे की तरफ धकेल रही हो और उसका दम घुटने लगा हो। लेकिन अपनी मरती हुई छोटी बहन आयशा का मासूम चेहरा याद करके उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और रोते हांफते हुए मुख्य गर्भगृह के ठीक सामने जा पहुंची, जहां साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भ्राता बलभद्र जी अपने विशाल और कृपालु नयनों के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। जोया जैसे ही उनके ठीक सम्मुख पहुंची, महाप्रभु के उस अलौकिक रूप को देखकर वो अपनी सुध-बुध खो बैठी और उसके चेहरे से दुपट्टा थोड़ा नीचे सरक गया। अत्यधिक घबराहट, गहरी श्रद्धा और असीम दर्द के मिले-जुले सैलाब में उसके मुंह से पूरी ताकत से अनजाने में चीख निकल गई, या अल्लाह, मेरी मासूम आयशा को बचा ले, मुझे मेरी बहन वापस दे दे। यह शब्द वहां गूंजते ही गर्भगृह के मुख्य पुजारी के कान में पड़ गए और वो बुरी तरह चौंक गए। पुजारी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, तुम कौन हो और क्या बोल रही हो? पल भर में जैसे पूरे परिसर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। आसपास तैनात सुरक्षाकर्मी और सेवायत लाठियां लेकर दौड़े चले आए और देखते ही देखते सैकड़ों भक्तों की उग्र भीड़ ने जोया को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ भयंकर गुस्सा भड़क उठा कि एक मुस्लिम लड़की ने भेष बदलकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया है। यह घोर अपवित्रता है और नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देख और भीड़ के गुस्से से घबराकर जोया वहीं काले पत्थरों के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथ जोड़कर रोते रोते चिल्लाकर कहा, मुझे जान से मार डालो, मुझे यहीं टुकड़ों में काट दो या जेल में डाल दो, लेकिन मुझे मेरे महाप्रभु से दूर मत करो। मैं यहाँ किसी पवित्रता को ठेस पहुँचाने या किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मेरी 7 साल की छोटी बहन अस्पताल में दम तोड़ रही है और डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद खुद इन जगन्नाथ जी ने मुझे सपने में साक्षात दर्शन देकर अपने पास बुलाया है। मुझे बस इतना बता दो कि क्या एक तड़पती हुई बहन अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगने अपने भगवान के पास नहीं आ सकती? क्या वो सिर्फ तुम्हारे भगवान हैं? क्या वो मेरे नहीं हो सकते? जोया की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें, उसकी आंखों में छुपा अपनी बहन को खोने का वो असहनीय दर्द और उसकी वो बेसाख्ता चीख सीधे वहां खड़े मुख्य पुजारी और सुरक्षा कर्मियों के दिलों को चीरती हुई अंदर तक धंस गई। गुस्से से तमतमाए हुए पुजारियों के चेहरे अचानक शांत हो गए और वहां मौजूद सैकड़ों भक्तों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। तब मुख्य पुजारी ने अपनी लाठी दूर हटाई, वो आगे बढ़े और उन्होंने अत्यंत भावुक होकर जोया के सिर पर अपना हाथ रखा और रोते हुए कहा, बेटी, ये नियम और पाबंदियां इंसानों ने अपनी सीमाओं के लिए बनाई हैं, साक्षात भगवान के लिए नहीं। महाप्रभु जगन्नाथ तो जात पात के नहीं, सिर्फ सच्चे भाव और अनन्य प्रेम के भूखे हैं। अगर ब्रह्मांड के स्वामी ने खुद तुम्हें सपने में बुलाकर यहाँ आने का मार्ग दिखाया है, तो तुम पराई कैसे हो सकती हो? इसके बाद पुजारी जी ने स्वयं आगे बढ़कर साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह से उतरा हुआ अत्यंत पवित्र महाप्रसाद, सूखा भोग और तुलसी दल जोया के आंसुओं से भीगे हाथों में रख दिया और कहा, इसे तुरंत अपनी बहन के पास ले जाओ। जगन्नाथ जी की अदालत में कभी अन्याय नहीं होता, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। जोया महाप्रसाद को अपनी छाती से लगाकर रोते हुए मंदिर से बाहर निकली और तुरंत अस्पताल की तरफ भागी। इस दिल दहला देने वाली घटना के ठीक 3 दिन बाद एक ऐसा अविश्वसनीय और हैरतअंगेज चमत्कार हुआ जिसने बड़े बड़े नास्तिकों और डॉक्टरों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। आयशा की रिपोर्ट अचानक बिल्कुल नॉर्मल आने लगी। उसकी जानलेवा बीमारी का नामो निशान मिट गया और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर हंसने खेलने लगी, जिसने यह पूरी तरह साबित कर दिया कि साक्षात ईश्वर का रिश्ता किसी मजहब, जाति या इंसानी दीवारों का मोहताज नहीं होता, बल्कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां भगवान खुद दौड़े चले
आए और देखते ही देखते सैकड़ों भक्तों की उग्र भीड़ ने जोया को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ भयंकर गुस्सा भड़क उठा कि एक मुस्लिम लड़की ने भेष बदलकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया है। यह घोर अपवित्रता है और नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देख और भीड़ के गुस्से से घबराकर जोया वहीं काले पत्थरों के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथ जोड़कर रोते रोते चिल्लाकर कहा, मुझे जान से मार डालो, मुझे यहीं टुकड़ों में काट दो या जेल में डाल दो, लेकिन मुझे मेरे महाप्रभु से दूर मत करो। मैं यहाँ किसी पवित्रता को ठेस पहुँचाने या किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मेरी 7 साल की छोटी बहन अस्पताल में दम तोड़ रही है और डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद खुद इन जगन्नाथ जी ने मुझे सपने में साक्षात दर्शन देकर अपने पास बुलाया है। मुझे बस इतना बता दो कि क्या एक तड़पती हुई बहन अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगने अपने भगवान के पास नहीं आ सकती? क्या वो सिर्फ तुम्हारे भगवान हैं? क्या वो मेरे नहीं हो सकते? जोया की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें, उसकी आंखों में छुपा अपनी बहन को खोने का वो असहनीय दर्द और उसकी वो बेसाख्ता चीख सीधे वहाँ खड़े मुख्य पुजारी और सुरक्षा कर्मियों के दिलों को चीरती हुई अंदर तक धंस गई। गुस्से से तमतमाए हुए पुजारियों के चेहरे अचानक शांत हो गए और वहाँ मौजूद सैकड़ों भक्तों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। तब मुख्य पुजारी ने अपनी लाठी दूर हटाई, वो आगे बढ़े और उन्होंने अत्यंत भावुक होकर जोया के सिर पर अपना हाथ रखा और रोते हुए कहा, बेटी, ये नियम और पाबंदियां इंसानों ने अपनी सीमाओं के लिए बनाई हैं, साक्षात भगवान के लिए नहीं। महाप्रभु जगन्नाथ तो जात पात के नहीं, सिर्फ सच्चे भाव और अनन्य प्रेम के भूखे हैं। अगर ब्रह्मांड के स्वामी ने खुद तुम्हें सपने में बुलाकर यहाँ आने का मार्ग दिखाया है तो तुम पराई कैसे हो सकती हो? इसके बाद पुजारी जी ने स्वयं आगे बढ़कर साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह से उतरा हुआ अत्यंत पवित्र महाप्रसाद, सूखा भोग और तुलसी दल जोया के आंसुओं से भीगे हाथों में रख दिया और कहा, इसे तुरंत अपनी बहन के पास ले जाओ। जगन्नाथ जी की अदालत में कभी अन्याय नहीं होता, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। जोया महाप्रसाद को अपनी छाती से लगाकर रोते हुए मंदिर से बाहर निकली और तुरंत अस्पताल की तरफ भागी। इस दिल दहला देने वाली घटना के ठीक 3 दिन बाद एक ऐसा अविश्वसनीय और हैरतअंगेज चमत्कार हुआ जिसने बड़े बड़े नास्तिकों और डॉक्टरों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। आयशा की रिपोर्ट अचानक बिल्कुल नॉर्मल आने लगी। उसकी जानलेवा बीमारी का नामो निशान मिट गया और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर हंसने खेलने लगी, जिसने यह पूरी तरह साबित कर दिया कि साक्षात ईश्वर का रिश्ता किसी मजहब, जाति या इंसानी दीवारों का मोहताज नहीं होता, बल्कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अगर इस सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली और अटूट भक्ति की भव्य कहानी ने आपके दिल की गहराइयों को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय जगन्नाथ जरूर लिखना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली अनकही रहस्यों से भरी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।